हेलो दोस्तों। आज सुबह सुबह जल्दी से हम लोग उठ गए क्योंकि आज है प्राची की शादी। लेकिन हम पंढरपुर में हैं तो यहाँ के विट्ठल रुक्माई का दर्शन तो लिए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ गए और नहा धो के रेडी हो गए। और एक फ्रेंड जो हमारी यहाँ की प्रॉपर है उसके घर पे हमारी और एक फ्रेंड रुकी थी। तो हम लोग उनको कॉल कर रहे थे कि जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोग तो रेडी हो गए थे, फिर हम लोगों ने उनको कॉल किया क्योंकि हमें यहाँ पे मंदिर का रास्ता पता नहीं था। वैसे तो गूगल मैप लगा के भी जा सकते थे, लेकिन वो दोनों हमारी जो फ्रेंड है वो भी हमारे साथ दर्शन लेने के लिए आने वाली थी। तो इसकी वजह से उनसे पूछ रहे थे रेडी हो गए कि नहीं हुए, लेकिन वो लोग तो रेडी नहीं हुए थे। आज हमें बहुत काम थे। पहले तो मंदिर जाना था, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है, जल्दी से नंबर नहीं लगता है। तो वहाँ पे जाके दर्शन करके ब्रेकफास्ट करना था, फिर शादी के लिए रेडी होना था। शादी अटेंड करने के बाद हमें आज ही सांगली रिटर्न जाना था। सांगली के लिए हम दोनों ही थे, तो एटलीस्ट हमें अंधेरा होने से पहले तो सांगली पहुंचना ही था। यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। वो बोल रही थी वो रेडी है, लेकिन दूसरी फ्रेंड है उसका रेडी होना अभी बाकी था। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएगी वो निकल जाएंगे। और उसने बोला था हमें, और उसने जैसे बोला था हम वहाँ पे रोड पे जाके रुकेंगे और वहाँ से हम लोग उनको पिक करेंगे। तो हम लोग निकल गए। चालतंय चालतंय ठीक आहे. कसं तुम्हाला लक्षात येईल कॉर्नर आहे तिथे थांबा मग आले की तुम्हाला कॉल करते. इथून मला जवळ आहे 5-10 मिनिटावरच आहे. बरं बरं चालतंय ठीक आहे. चालेल. और जैसे ही उसने हमें बताया कि हमें कहाँ आना है तो हम लोग उस दिशा के लिए निकल गए। और सुबह सुबह का ये मॉर्निंग जो सनराइज था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने उन दोनों को पिक किया और हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। जैसे ही हमारे दर्शन हो गए हम लोग फटाफट से वेन्यू पहुंचे क्योंकि शादी के लिए भी रेडी होना था। तो जैसे हम लोग वेन्यू पे पहुंचे बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई थी क्योंकि मंदिर के दर्शन और उसमें हमें टाइम नहीं मिला नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में हम लोग आ गए तैयार होके शादी में। और ये धमाकेदार एंट्री के बाद में वरमाला हुई। दूल्हा दुल्हन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू चैप्टर। जैसे ही शादी हो गई पहले हम लोगों ने ये फ़ोटो सेशन स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हमने बाय बाय बोल दिया प्राची को, उसके मम्मी पापा को, उसकी बहनों को। प्राची की सारी फैमिली को मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली। हमारे दोस्तों को भी मतलब फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद में हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए और हम निकल गए फिर सांगली के लिए। और फिर जैसे हम लोग निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी में इतना ज़्यादा गर्म था कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग रुक गए ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीने के लिए क्योंकि यहाँ के डायरेक्ट खेतों में से गन्ने आके फिर उसका जूस बनता है तो बहुत रिफ़्रेशिंग रहता है। इसलिए हम लोगों ने जूस पिया और फिर निकल गए। मेरे दिल में एक खालीपन है, तेरी यादों का एक सैलाब। तुझे बिन मेरी हर सांस अधूरी, तेरे बिन मेरा हर पल बेकार। ऐ
दोस्त तुझे मिस करता हूँ, हर पल तुझे याद करता हूँ। तेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन अधूरा है। दोस्ती की राहों में हम साथ चले, हंसते रोते सपने संजोते। अब तू नहीं तो ये दुनिया सूनी, मेरे मन का कोई ना सहारा। मेरे दिल में एक खालीपन है, तेरी यादों का एक सैलाब। तुझे बिन मेरी हर सांस अधूरी, तेरे बिन मेरा हर पल बेकार। ऐ दोस्त तुझे मिस करता हूँ, हर पल तुझे याद करता हूँ। तेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन अधूरा है। ओ दोस्ती की राहों में हम साथ चले, हंसते रोते सपने संजोते। अब तू नहीं तो ये। If you like it, please like, share and subscribe.